12 साल पहले जनक का पाठ किया था, क्योंकि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। 3 साल बाद जब मैंने जनक का पाठ खेला तो मुझे पुत्री प्राप्त हुई। आज मेरे जो हैं 2 बालक हैं, एक लड़की एक लड़का। जब भी रामलीला आयोजन की बात होती है तो हर कोई राम या लक्ष्मण का किरदार निभाने के लिए उत्साहित रहता है, लेकिन उत्तरकाशी में एक ऐसी रामलीला का आयोजन होता है जहां लोग राम लक्ष्मण से ज्यादा राजा जनक का किरदार निभाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके पीछे भी वजह बहुत खास है, क्योंकि इस रामलीला में जो भी राजा जनक का किरदार निभाता है उसके साथ चमत्कार हो जाता है, और चमत्कार भी ऐसा जिसको सब नमस्कार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। इस चमत्कारी रामलीला में जो भी निसंतान व्यक्ति राजा जनक का किरदार निभाता है उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। पहले ये इस रामलीला से जुड़ी सिर्फ एक मान्यता थी, लेकिन अब इस मान्यता ने विश्वास का रूप ले लिया है। उत्तरकाशी के संग्राली गांव में पिछले 55 वर्षों से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है, और तब से ही इस रामलीला में जो भी निसंतान व्यक्ति राजा जनक का किरदार निभाता है उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनके साथ ये चमत्कार हुआ। उन्होंने खुद इस अनोखी घटना के बारे में बताया है, सुनिए। 12 साल पहले जनक का पाठ किया था, क्योंकि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। 3 साल बाद जब मैंने जनक का पाठ खेला तो मुझे पुत्री प्राप्त हुई। आज मेरे जो हैं 2 बालक हैं, एक लड़की एक लड़का। इस बार भी हमारे गांव में रामलीला हो रही है, और इस बार भी जनक का पात्र ऐसे व्यक्ति को दिया है जिसके संतान 4 साल से नहीं हुए हैं। तो यहाँ ग्राम सभा संग्राली में कन्नाट देवता की ऐसी कृपा है कि जो जनक का पाठ खेलता है उसे 100% जो है संतान की प्राप्ति होती है। ये वर्षों से हमारे रिवाज चला आ रहा है। लगातार इस तरह का वाक्य होने से लोगों में इस रामलीला के प्रति विश्वास और श्रद्धा और बढ़ गई है। अब रामलीला में राजा जनक का किरदार निभाने के लिए इस निसंतान व्यक्ति को चुना जाता है, ताकि उस निसंतान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो सके। ग्रामीणों का मानना है कि सभी पर कंडार देवता की कृपा है। वर्षों से चली आ रही पौराणिक मान्यता वाली रामलीला के बारे में गांव के बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। और जिसने भी हमारे यहाँ 1968 से अभी तक जिसने भी जो है जनक का पाठ खेला है उसका जो है यहाँ पुत्र प्राप्ति हुई है। ये भगवान कंधार देवता की, भगवान रामचंद्र की हम पे असीम कृपा रहती है। हमें इसका जो है फल तुरंत मिल जाता है, और हम लोग जो बड़ी श्रद्धा से जो है इस कार्य को करते हैं। और हमारे यहाँ ये मिथा है कि जो भी जनक का अभिनय करता है उसकी संतान प्राप्ति होती है। विगत कई वर्षों से लगभग 40-45 साल हो गए हैं जिसने भी जो है जनक का अभिनय किया उनकी जो है संतान प्राप्ति हुई। और माना जाता है कि धरती में सोने का हल चलाने के बाद राजा जनक को धरती से पुत्री के रूप में मां सीता की प्राप्ति हुई थी, और वही मान्यता संग्राली की रामलीला की भी है। आपको बता दें, संग्राली में 1968 से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है। देखा जाए तो संग्राली की रामलीला भी और जगहों की रामलीला की तरह होती है, लेकिन इस रामलीला में राजा जनक के किरदार निभाने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। इस रामलीला से जुड़ा एक रोचक तथ्य भी है, वो भी आपको बता देते हैं। राजा जनक का किरदार निभाने वाले व्यक्ति के घर पर पूरे गांव के लोग खाना खाते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि राजा जनक का पात्र लोगों को सीता के विवाह का बाराती मानकर उनका स्वागत करता है और उनकी खूब खातिरदारी करता है। इस अनोखी और अद्भुत मान्यता वाली रामलीला की चर्चा पूरे जिले में होती थी, और अब इसकी चर्चा देश विदेशों तक हो रही है। अगर आप भी इस रामलीला में हिस्सा लेते हैं या ऐसी किसी भी रामलीला या मंदिर को जानते हैं जहां से जुड़ी कोई अनोखी मान्यता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी उत्तरकाशी से जुटाई थी हमारे सहयोगी ओंकार बहुगुणा ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे उत्तराखंड तक।